Hello everyone, I'm Shruti Jain. Welcome you here at our YouTube channel that is Edangal JEE की तैयारी. As you all know कि अभी SSC JEE का एग्जाम आने वाला है, कुछ दिन बचे हैं और आपकी तैयारी जो है वो काफी अच्छी चल रही होगी. तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ, ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ जो इस वक्त हर एक कैंडिडेट जो कि SSC JEE एग्जाम में अपियर कर रहा है या फिर जो एक कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है वो जानना चाहता होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. एसएससी जेईई एग्जाम देने के बाद आपकी कौन सी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है. जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और आई कैन से ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो कौन सी ऐसी पोस्ट है जिस पर आपकी जॉब लग जाती है, आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, वो पोस्ट आज मैं आपके सामने डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. वेदर यू आर फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, आप तीनों बैकग्राउंड में से किस बैकग्राउंड में बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आज आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी पोस्ट है और ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप एज एन जूनियर इंजीनियर और आई कैन से जेई बन के जा सकते हैं. तो वो सारी पोस्ट विच यू कैन बी फिल्ड, दैट द पोस्ट दैट कैन बी फिल्ड थ्रू एसएससी जेई एग्जाम आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में. तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. चलिए हम सबसे पहला देख लेते हैं कुछ 9 पोस्ट आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ. पहली चीज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO. अब इसमें कौन से डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट हो सकती है, वो है जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, यानी कि तीनों ही डिपार्टमेंट से अगर आप या फिर मैं कहूँ बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो तीनों डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट्स जो हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट में एनरोल हो सकते हैं, यानी कि इन पे जॉब लग सकती है. दैट इज BRO. BRO क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. आपने देखा होगा हिली एरियाज में जहां पे भी कुछ बॉर्डर एरियाज में जो रोड का काम होता है वो होता है BRO का काम. मतलब इस के अकॉर्ड अगर आप इस पोस्ट पे रिक्रूट हो जाते हैं तो आप बॉर्डर वाली साइड पे रोड्स का काम करते हैं, वो वाली चीज होती है एज एन जेई एट द पोस्ट ऑफ जेई, दैट इज जूनियर इंजीनियर. सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD. PWD आपने डिपार्टमेंट सुना होगा. तो जो सेंट्रल लेवल पे रोड्स का काम होता है वो होता है CPWD का काम. और इसमें कौन से बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जा सकते हैं एज अ जूनियर इंजीनियर और एज अ जेई बनके, वो है सिविल और इलेक्ट्रिकल, यानी कि मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट नहीं होता है. सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं दे आर रिक्रूटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, दैट इज CPWD और आई कैन से सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. वही हम दूसरा देख लेते हैं जैसे सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन. ये एक अनदर डिपार्टमेंट है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भी रिक्रूटमेंट होती है वंस यू आर क्लियरिंग योर SSC जेई एग्जाम. कौन से डिपार्टमेंट की होती है? दैट इज सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, यानी कि जूनियर इंजीनियर जेई बन के आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई से भी बैकग्राउंड हो, तीनों बैकग्राउंड से आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हो सकते हैं, यानी कि आपकी जॉब लग सकती है. वही हम देख लेते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन. अच्छा, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन का काम क्या होता है? ऑल एज द नेम सजेस्ट, मतलब वाटर एंड पावर से रिलेटेड काम जो होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो वो सारी चीजें उससे रिलेटेड जो होता है वहां पे जो भी जेई का काम होता है, दैट इज व्हाट यू डू वंस यू आर गेटिंग अ जॉब एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन. सेंट्रल वाटर कमीशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो काम होता है. अब कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें एनरोल हो सकते हैं? दैट इज सिविल एंड मैकेनिकल. सिविल एंड मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स का इसमें एनरोलमेंट नहीं होता है और उनकी जॉब, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उनकी जॉब नहीं लगती है. सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए है. मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अब दूसरी पोस्ट आती है, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस नेवल. ये एक दूसरा डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है विच वेयर यू गेट द जॉब वंस यू आर क्लियरिंग योर SSC जेईई एग्जाम. तो अपनी तैयारी जो है अच्छे से कीजिए क्योंकि एग्जाम आने वाला है. जितना अच्छे से आप तैयारी करेंगे उतना अच्छे से, जितने प्रैक्टिस करेंगे आप अपने क्वेश्चंस को, जितना अच्छे से आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जितना अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे उतना बेस्ट आप अपना एग्जाम में दे पाएंगे. और उसी के थ्रू जितना बेस्ट आप अपना एग्जाम क्लियर करेंगे आपकी इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में जो जॉब है लग सकती है. ये तो थे 5 डिपार्टमेंट. अब हम और डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपकी जॉब लग सकती है और आई कैन से रिक्रूटमेंट हो सकता है. जैसे फर्राका बराज प्रोजेक्ट, FBP इसका नाम हमने काफी सुना. एक बराज प्रोजेक्ट का जो काम, बराज इज व्हाट, बैराज वो जो डैम होता है जैसे हमने सुना है कोटा बैराज, तो इस तरीके से जो बैराज पे जेई का काम होता है दैट इज this is where you get the recruitment. It's civil, electrical, mechanical, तीनों ही departments वाले students और I can say तीनों ही background वाले candidates recruit होते हैं for this particular post.
जैसे मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, दैट इज MES, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हर कोई जाना चाहता है। हम देखते हैं जैसे बॉर्डर रोड का मैंने बताया, तो बॉर्डर वाले एरियाज में स्टूडेंट्स जो है जनरली प्रेफर नहीं करते हैं प्लेस होना, तो बट MES इज द वन विच इज अ वेरी रेप्यूटेड पोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हर कोई जाना चाहता है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, जहाँ पे डिफेंस और आर्मी में जितना भी इंजीनियर और आई कैन से जूनियर इंजीनियर का काम होता है, दैट इज व्हाट यू ऑल डू व्हेन यू आर रिक्रूटेड एट दिस पर्टिकुलर पोस्ट। जब आपकी इस पर्टिकुलर पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हो जाती है तो ये सारे काम आप करते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, यानी कि तीनों ही डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट और आई कैन से ये ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करता है। Next, let's come upon to National Technical Research Organization, that is NTRO, another organization which recruits JE or I can say junior engineer, electrical and mechanical वाले students जो है उनकी recruitment होती है। यहाँ पे civil students की recruitment नहीं होती है, electrical and mechanical वाले जो students हैं उनकी recruitment होती है for this particular organization, that is National Technical Research Organization। तो इसलिए फिर कहती हूँ कि तैयारी आप अच्छे से करिए ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सके। और इसके अलावा और अगर मैं बात करूं कि क्या पेपर पैटर्न रहता है, आप इस टाइम ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या पेपर पैटर्न रहता है, क्या कट ऑफ रहा लास्ट टाइम पे, ताकि कितना आपको स्कोर करना है, तो इस पर भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको पेपर पैटर्न समझ आ जाए कि किस तरीके से क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितना अटेम्प्ट होता है, किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, इन सब पे डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है जो आप देख सकते हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अभी हमने बात करी, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों डिपार्टमेंट्स की रिक्रूटमेंट होती है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, आपने हार्बर नाम सुना होगा, हार्बर। तो इस डिपार्टमेंट में जो भी रिक्रूटमेंट होती है जेई की, कौन से डिपार्टमेंट्स की होती है? सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, यानी कि तीनों ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच आई कैन से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो जितना शिपिंग से रिलेटेड काम होता है, पोर्ट्स पे जो काम होता है, कोस्टल एरियाज में जो काम होता है, जैसे एक है लक्षद्वीप में, एक है चेन्नई में आई कैन से, तो वो चेन्नई में है, तो इस तरीके से जहाँ पे वहां पर जो जूनियर इंजीनियर का काम होता है, दैट इज व्हाट यू ऑल डू व्हेन यू आर hired for this particular position, और I can say जहां पे अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है तो इस डिपार्टमेंट में। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा भी आपको जो डाउट है, कुछ आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमसे पूछ सकते हैं। किस तरीके से क्या पेपर पैटर्न रहता है, आपको क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, किस तरीके से एग्जाम को क्लियर करना चाहिए, किस टाइम अभी लगभग 2 महीना भी नहीं बचा है एग्जाम को, तो क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त होती है, लास्ट टाइम की क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो आपको सॉल्व किस तरीके से आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी इस वक्त आपको किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा रही बात आपकी तैयारी की, तो एड अंकल भी करवा ही रहा है आपकी तैयारी, तो आप लेक्चर्स जो है वो भी अटेंड कीजिए, whether it's for mechanical, whether it's for civil, electrical, इन सभी के लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं इसी चैनल पे। तो आप देखिए कि आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, सो दैट आपके इन सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी से अच्छी जॉब लग सके। तो इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ में बने रहिए हमारे साथ एड अंकल के यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी, और करते रहिए हमारे साथ SSC JEE की तैयारी। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो लाइफ की तैयारी।